ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। चलिए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रारंभ के 11 श्लोक हम लोगों ने संपन्न कर लिए हैं, उसका अर्थ अच्छे से समझ लिया है। यदि उससे संबंधित कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा होगी तो आप अवश्य अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख करके पूछें, और न हो तो अच्छी बात है, हम लोग आगे के श्लोकों का चिंतन प्रारंभ करते हैं। 9वें श्लोक में साथियों हम लोगों ने भगवान के विषय में जाना था कि भगवान के निर्गुण और सगुण रूप के विषय में, साकार और निराकार के रूप के विषय में, जिसमें पहली पंक्ति में भगवान ने कहा कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान सम अनुस्मरेद्य। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा तमसः परस्तात्। ये हम लोगों ने 9वें श्लोक में पढ़ा था। 10वें श्लोक में ये विधि बताई जा रही है कि भगवान का किस प्रकार से अंत काल में ध्यान करना है, और वो 10वें श्लोक में उसकी विधि, उसका एक क्रम चिंतन करने का 10वें श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। कौन सी विधि बताई गई है? प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। अंत काल में स्थिर मन करके भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर भक्त्या युक्तो योग बलेन, दृढ़ योग बल के द्वारा, चैव फिर करना क्या है? भ्रुवोर मध्य, भ्रिकुट के मध्य में प्राणम आवेश्य, प्राणम आवेश्य, प्राण को प्रतिष्ठित करके सम्यक अच्छी तरीके से स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, फिर वह जीव उस परम दिव्य तत्व को प्राप्त कर लेता है। भ्रुवोर मध्य प्रयाण आवेश्य, प्राणम आवेश्य स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, सम्यक सतरम सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये 10वां श्लोक था, जिसमें कहते हैं कि उस परम पुरुष के दिव्य स्वरूप को जीव प्राप्त कर लेता है जब भ्रिकुटी मध्य में वह अपने प्राणों को स्थिर करके भक्ति भाव से अंत काल में स्थिर मन से उनका चिंतन करता है। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर 10वें श्लोक में पढ़ी थी। 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम बताया। उस ब्रह्म के विषय में किस तरीके से बताया कि यदक्षरम वेद विदो वदंती, बड़े बड़े वेद वेदता जिसे अक्षर कहते हैं, फिर उसके बाद विशंति यद्यतयो वीतरागाः, योगी यति वीतराग जिसे प्राप्त करते हैं, विशंति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन जिसे प्राप्त करने की इच्छा से लोग करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं उसके विषय में संक्षेप से और अच्छे से उसके विषय में आपसे कहूंगा। ये हम सब लोगों ने सुना था। अब आइए प्रारंभ करते हैं।
तो 11 श्लोकों की यात्रा हम लोगों ने पूरी कर ली थी। 12वां श्लोक हम लोग प्रारंभ करेंगे। 11वें श्लोक में निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम, और यहाँ पे भगवान 11वें श्लोक में चारों आश्रमों का भी इसी बहाने वर्णन करते हैं, जिसके विषय में स्वामी राम सुखदास जी ने अपने एक चिंतन को यहाँ पर प्रकट किया है कि यदक्षरम वेद विदो वदंती, ये गृहस्थ आश्रम के लिए है। उसके बाद उन्होंने कहा विशंति यद्यतयो वीतरागाः, ये सन्यास आश्रम के लिए है। फिर यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, इस प्रकार से इन तीनों आश्रमों के लिए और चारों आश्रमों के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। अब आइए हम लोग 12वें श्लोक की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। अंत काल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। 12वां और 13वां श्लोक कौन कौन सा है? सर्वद वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्या मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। 12वां और 13वां श्लोक यहाँ पर भगवान ने कहा है, और इस श्लोक की हम सभी भावपूर्वक अच्छे से इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। आइए। सर्वद्वाराणि यानी इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को संयम्य रोक कर, मनः मन का, हृदि हृदय में, निरुद्ध निरोध करके, च आत्मनः और अपने, प्राणम प्राणों को, मूर्ध्नि मस्तक में, आधाय स्थापित करके, योग धारणाम योग धारणा में, आस्थितः सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, यह जो साधक, ओम इति इस एकाक्षरम एक अक्षर, ब्रह्म ब्रह्म का, व्याहरण मानसिक उच्चारण, और माम मेरा अनुस्मरण स्मरण करता हुआ, देहम शरीर को, त्यजन छोड़कर, प्रयाति जाता है, सह वह, पराम परम, गतिम गति को, याति प्राप्त होता है। इसका अर्थ संपूर्ण इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। सर्वद्वाराणि सर्वद्वाराणि संयम्य, इसके विषय में है सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, सभी इंद्रियों को अपने वश में करके, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, मन को अपने हृदय में निरुद्ध करके, अपने हृदय में निरुद्ध करके, निरुद्ध यानी निरोध करके, रोक कर, स्थापित करके। आगे मूर्धन्या 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 धायात्मनः, यहां पर मूर्धनि का अर्थ है मस्तक में, आधाय यानी स्थापित करके, योग धारणाम योग धारणा में, आस्थितः स्थिर होकर अपने प्राणों को, और फिर ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करते हुए, ओम एक अक्षर ओम का उच्चारण करता हुआ, व्याहरण माम अनुस्मर, मेरा चिंतन करता हुआ, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, जो इस अवस्था को प्राप्त होकर देह का त्याग करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है।
अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या सुनते हैं। व्याख्या है, सर्वद्वाराणि संयम्य, संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग और मल त्याग, इन पांचों क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। फिर मनोहृदय निरुद्ध च, मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे। इससे मन अपने स्थान में रहेगा। इंद्रियों से कोई कर्म न लिए जाएं तो इंद्रियां अपने स्थान पर रहेंगी। मन को हृदय में निरोध कर लिया जाए तो मन अपने स्थान पर रहेगा। मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम, मूर्ध्नि आधाय, मूर्ध्नि यानी मस्तक में, आधाय स्थापित करके, प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक ले। इसके पहले के श्लोक में भी ये बात कही गई ना कि अपने प्राणों को स्थिर कर लेना। तो उसमें हम लोगों ने सुना इसके पहले के श्लोकों में कि किस प्रकार से प्रयाण काले मनसा चले न, अपने मन को स्थिर करके अंत काल में भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, योग बल के द्वारा और पूर्ण भक्ति के साथ जो अपने मन को स्थिर कर लेता है। ये बात हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुनी थी, उसमें भी ये वर्णन आया है कि प्राणों को अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित करके भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य, प्राणों को प्रतिष्ठित करके, प्राणों को रोक करके, कहां पर? भ्रुवोर मध्य, भ्रिकुटी मध्य में। और यहां भी ये बात कही जा रही है कि अपने मस्तक में, यानी मूर्धन मूर्धन्या धायात्मनः, मूर्धनि आधाय आत्मनः, अपने प्राणों को मूर्धनि यानी मस्तक पर, आधाय स्थापित करके प्राणों को रोक ले। फिर आस्थितो योग धारणम, धारणाम, इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए। आस्थितो योग धारणाम, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। फिर ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम का मानसिक उच्चारण करे और मेरा तथा निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का, जिसका वर्णन इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में हुआ है, स्मरण करे। इसी अध्याय का तीसरा श्लोक, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सत्ता रूप से परिपूर्ण एक छत्र अनुशासन है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम, उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार को प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त होता है। इन श्लोकों में योगाभ्यास करने वाले अद्वैतवादी का वर्णन है। व्याहरण पद से मानसिक उच्चारण समझना चाहिए, क्योंकि मन का हृदय में निरोध करने पर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना असंभव है। साथियों, यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बताया गया है और ये बात हम सब के लिए क्लिष्ट हो सकती है, क्योंकि हम में से सर्वाधिक परिजन सगुण साकार के उपासक हैं।
तो सगुण साकार के उपासक होने के नाते निर्गुण निराकार में हमारी रुचि भी नहीं होती है उतनी, और हमारी श्रद्धा भी निर्गुण निराकार में उतनी नहीं होती जितनी कि सगुण साकार में होती है। हम निर्गुण निराकार से उतना सामंजस्य नहीं बिठा पाते जितना सगुण साकार से, क्योंकि हम सगुण साकार हैं। और इसलिए हमारे लिए भगवान का साकार विग्रह, साकार लीला और भगवान का सगुण स्वरूप ही हम सबको भाता है। और उसी का ध्यान, उसी का चिंतन करना हम सबके लिए सुविधाजनक भी लगता है, क्योंकि उसका अभ्यास है। प्रायः सभी को ऐसा होता है। पर जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, उनके लिए यहाँ पर साथियों ये विधि बताई गई है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। और उनके करने में सबसे पहला क्रम बताया कि सर्वद्वाराणि अपने सर्वद्वाराणि संयम्य, अपने समस्त इंद्रियों का संयम, ये पहला क्रम बताया। फिर मनो हृदय निरुद्ध च, अपने मन को हृदय में निरुद्ध कर लेना। फिर मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम, अपने प्राणों को मस्तक में स्थिर कर लेना। यानी मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, इसका ऐसा क्रम है। मूर्धनि यानी मस्तक में, आधाय स्थापित करने करके, आत्मन यानी अपने, प्राणम यानी प्राणों को, अपने प्राणों को अपने मस्तक में स्थापित करके। फिर आस्थित योग धारणाम, सम्यक प्रकार से स्थित हुआ योग धारणा में, सम्यक प्रकार से यानी अच्छी तरीके से जो योग धारणा में स्थित हो जाए। फिर वो वही ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाले अ, ओम का उच्चारण करे। व्याहरण माम अनुस्मर, मानसिक अनुस्मर यानी मानसिक चिंतन करे। तो होगा क्या, यह प्रयाति त्यजन देहम, जीवन के अंत में देह का त्याग करता हुआ स याति परमाम गतिम, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। यही पूरा 12वां और 13वां श्लोक है। और साथियों ये अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। इसका बड़ा सुंदर क्रम, बड़ा सुंदर प्रकल्प निकल करके सामने आया है निर्गुण निराकार वालों के लिए। सर्वद्वाराणि संयम्य, सब इंद्रियों को संयमित जो कर ले। मनो हृदय निरुद्ध च, मन को अपने हृदय में निरुद्ध कर ले, यानी संकल्प विकल्प से ऊपर उठ जाए। इंद्रियों के द्वारा कोई भी कर्म, कोई भी क्रम, कोई भी क्रिया से उसका कोई संबंध ना हो। इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों से मन को हटा ले और मन को अपने हृदय में निरुद्ध कर ले। उसके पश्चात वो अपने मस्तक में प्राणों को स्थापित कर ले। मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। और इस प्रकार से वह योग धारणा में स्वयं अच्छे से नियुक्त हो जाए। और उसमें नियुक्त होकर के ओमित्य एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म ओम का चिंतन करे। कैसे चिंतन करना है, व्याहरण माम अनुस्मरण, मानसिक चिंतन करना है। व्याहरण माम अनुस्मरण, फिर होगा क्या, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति, वो मेरे परम गति को प्राप्त कर लेगा। ये एक पूरा का पूरा 12वें और 13वें श्लोक का सामान्य अर्थ था। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है। परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान ने आगे के श्लोक में अपने अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि प्राणों पर अधिकार करना, योग बल को सिद्ध करना, ये बहुत दीर्घकालीन अभ्यास के बाद होता है। और प्रायः बहुत सारे लोग इसमें असफल ही रह जाते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए सगुण साकार की उपासना को अनुभवी जनों ने सरल बताया है। तो अब भगवान सगुण साकार का उपाय बताते हैं। ये हम सबके लिए भी बहुत लाभकारी है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, इसके विषय में भगवान ने भावपूर्वक बताया है
कि हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हूं। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अब 7वें अध्याय का 30वां श्लोक आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा, साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम चते विदुः, यानी अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जो जान लेता है। फिर भगवान कहते हैं प्रयाण काले चमाम, प्रयाण काले चमाम ते विदुर युक्त चेतसः, ते युक्त चेतसः विदुर, यानी जो अंत काल में मुझ परमात्मा को जान लेता है, साधि आधिदैव आधिभूत आधि यज्ञ इन सब रूपों को, तो वो प्रयाण काल में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। प्रयाण काले चमाम ते विदुर युक्त चेतसः, उसकी चेतना मुझ में विलीन हो जाती है और वो मुझसे परिपूर्ण हो जाता है। विदुर युक्त चेतसः, यानी उसकी चेतना अ, मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेती है, उसे मेरे तत्व का बोध हो जाता है। ऐसा भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा था। अब उसी को यहाँ पर विस्तार से 14, 15 और 16वें श्लोक में कहेंगे। तो हम लोग साथियों 14वां श्लोक यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि 12वें और 13वें श्लोक में निर्गुण निराकार की व्याख्या है। 14वें श्लोक से सगुण साकार की व्याख्या यहाँ पर बताई गई है। और निर्गुण निराकार के व्याख्या के क्रम में बहुत योगी जनों के लिए बात कही गई है, जो योग बल में निपुण हो, जो अपने प्राणों पर अधिकार कर पाए हों, उनके लिए ये बातें बताई जा रही हैं। तो ये बातें सामान्य हम सब गृहस्थियों के लिए उतनी लाभदायक नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। इन गूढ़ रहस्यों में कोई कमी नहीं है, पर हमारी पात्रता में कमी है कि हम निर्गुण निराकार के इन सिद्धांतों को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पात्रता में कमी है, हमारे प्रयास में, हमारी साधना में कमी है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने सगुण साकार की बात की है। क्योंकि अब भगवान ये कह रहे हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, सब इंद्रियों को संयमित करना, ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात कहाँ है। मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थित कर देना, और फिर मूर्धनि मूर्धन्या धायात धायात्मनः, अपने प्राणों को आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम, अपने प्राणों को अपने मस्तिष्क में केंद्रित कर लेना। तो ये तो वही कर पाएगा साथियों जिसमें जिसका प्राणों पर अधिकार हो। हम लोगों का कहाँ अधिकार है, हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे। और उसके बाद फिर आगे भी भगवान कहते हैं कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, उस एकाक्षर ब्रह्म का स्मरण करना। और किस तरीके से, व्याहरण माम अनुस्मर, उस एक अक्षर ब्रह्म का स्मरण करना, व्याहरण माम अनुस्मर। फिर उसके बाद तब जाकर के यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, तब वो मेरी गति को पाएगा। तो इतना कठिन पुरुषार्थ सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर सगुण साकार के लिए एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या? अनन्य चेता, अनन्य चित्त वाला, सततम सदैव निरंतर, यो माम, जो मनुष्य माम स्मरति नित्यशः, नित्य मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभः, उसे, तस्याहम, तस्य माने उससे, मैं, अहम मैं, सुलभ सुलभ हूं, उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। तस्याहम सुलभः, आगे फिर कहते हैं नित्य युक्तस्य योगिनः, हे पार्थ, मैं उसे बिल्कुल वैसे ही मिल जाता हूं जैसे मैं बड़े बड़े योगियों के लिए नित्य निरंतर सुलभ हूं। अब इसके व्याख्या हम लोग सुनेंगे। अनन्य चेता, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है।
जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेताहा पद सगुण उपासना करने वालों के का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उस स्वरूप का चिंतन हो, तथा दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य ये हुआ कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, तथा मैं और किसी का नहीं हूं। ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेताहा हो जाता है। अनन्य चेताहा सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्यशः का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। जहां नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूं, वह अपने ब्राह्मण पने को याद करे या ना करे, पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध का दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं। परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है। परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है, तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा मूर्धा यानी दशम द्वार में लगा सके, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में ये कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। अतः इसमें अंत काल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान में समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यास जन्य नहीं है, इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है। अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। परिशिष्ट भाव है अनन्य चेता। भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा? इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सततम यो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन स्मरति नित्यशः। एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया होती है, जो अपने आप होता है वह स्मरण होता है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृतिर्लब्धा, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है।
इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मैया सक्त मनाह पार्थ योग युंजन मदाश्रय पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य युक्तस्य, नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम सच मम प्रिय पदों से भी यही बात कही गई है। नित्य युक्तस्य पद से श्लोक के पूर्वार्ध में आई सभी बातों का समाहार हो जाता है। तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया, स महात्मा सु दुर्लभ, पर यहां अपने आप को सुलभ बताया। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनको उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढें तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। हर दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत, हरि रीझ है जग देत है, हरिजन हरि ही देत। वाह क्या बात है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं है, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं। उस असत को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता न दे तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना है, मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। तो इसलिए साथियों, ये 14वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण था, जो हमें परमात्मा को सुलभ और सदैव प्राप्त अनुभव कराता है। सच बात है, हम लोगों ने गीता के 19वें 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो पढ़ा था ना, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा को दुर्लभ भगवान कह रहे हैं, और यहाँ भगवान ने स्वयं को सुलभ बता दिया 14वें श्लोक में। किस तरीके से? अनन्य चेताः सततम निरंतर यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा नित्य स्मरण करता है, सतत निरंतर नित्य स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सर्वथा सुलभ हूं। तो भगवान के भक्त दुर्लभ हैं, लेकिन भगवान तो वास्तव में सर्वथा सुलभ है, क्योंकि भगवान हमें संसार देते हैं, पर भगवान के भक्त हमें भगवान से मिला देते हैं। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत, हरि रीझे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। भगवान हरिजन हरि से ही मिला देते हैं भगवान के भक्त, ये विशेषता है। तो आइए अब आज के सत्र को हम लोग विश्राम देंगे और गायत्री मंत्र पढ़ करके सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 15वां और 16वां श्लोक साथियों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ लिए, 12वां श्लोक, 13वां श्लोक और 14वां श्लोक। 12वें श्लोक में और 13वें श्लोक में भगवान के निर्गुण निराकार का प्राप्ति का साधन है, और 14वें में भगवान के सगुण साकार रूप के प्राप्ति का साधन है। निर्गुण निराकार में भगवान ने 12वें और 13वें श्लोक में जो बात कही है, वो योग बल और प्राण बल को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ जनों के लिए कही गई है, पर सामान्य जनों के लिए तो 14वां श्लोक अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरम नित्यशः स्मरति नित्यशः, जो मेरा स्मरण नित्य करता है, ऐसे योगी के लिए तस्याहम सुलभः पार्थः नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्तस्य योगिनः।
और सगुण निर्गुण निराकार के क्रम में ये बात कही गई है कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः, अपने मस्तिष्क में प्राणों को प्राणम आस्थितो योग धारणम योग धारणम धारणाम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म का व्याहरण माम अनुस्मरन, मानसिक चिंतन करने से यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ये 12-13 श्लोक और 14 श्लोक। तो आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। 15 और 16वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। सबको प्रणाम। जय राम जी की शुभ रात्रि।